लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से एक इन्होंने सवाल किए हैं कि तहज्जुद की नमाज छूट जाए तो कब और कैसे पढ़े। यानी तहज्जुद की नमाज अगर किसी की छूट गई, किसी दिन नहीं पढ़ पाया, तो उसको बाद में पढ़ना चाहे तो कब पढ़े और कैसे पढ़े। क्या तहज्जुद की नमाज की भी कज़ा है कि जिस तरह 5 वक्त की नमाज में से कोई नमाज छूट जाती है तो दूसरे वक्त में उसको अदा करते हैं, तो क्या ये तहज्जुद की नमाज के साथ भी है? क्या तहज्जुद की नमाज की भी कज़ा है? ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब अर्ज करता हूं, आप जवाब तवज्जो के साथ सुने। जवाब अर्ज करूं इससे पहले दिगर नाज़रीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। याद रखिएगा कि कज़ा जो है ना, दिन भर की नमाजों में, चाहे सुन्नत नमाजें हो, नफल नमाजें हो, फर्ज नमाजें हो, अगर कोई दिन भर नमाज नहीं पढ़ता है मां तहज्जुद के, अगर दिन भर की नमाजें नहीं पढ़ा, कोई नफल, कोई चाश, कोई इशराक, फर्ज नमाजें, तहज्जुद की नमाज कुछ भी नहीं पढ़ा, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, लेकिन अगर किसी से ऐसा हो गया तो अब जो कज़ा करने की बारी है ना, वो सिर्फ फर्ज नमाजों की और इशा के बाद जो वित्र पढ़ते हैं उसकी कज़ा है। फजर की 2 रकत कज़ा है अगर कज़ा पढ़ रहे तो, जोहर की 4 रकत फर्ज है, असर की 4 रकत फर्ज है, मगरिब की 3 रकत फर्ज है, इशा की 4 रकत फर्ज है और वित्र की 3 रकत वाजिब। इसकी भी कज़ा याद रखना चाहिए। जब आप इशा की कज़ा करें तो साथ में वित्र की 3 रकत भी पढ़ लें, क्योंकि वो वाजिब है और वाजिब की कज़ा है। तो कज़ा जो है ना, ये सिर्फ फर्ज और वाजिब की है, सुन्नतों की कज़ा नहीं है, नफलों की भी कज़ा नहीं है। जैसे सुन्नत मुअक्कदा भी कई सारी रही, जोहर की नमाज में सुन्नत मुअक्कदा है, इशा की नमाज में सुन्नत मुअक्कदा है, मगरिब में सुन्नत मुअक्कदा है, फर्ज में तो फजर में तो और मुअक्कदा है। तो यो मुअक्कदा नमाजें जो सुन्नतें थी उसकी भी कज़ा नहीं है। अगर किसी की फजर छूट गई, बाद में अगर वो कज़ा कर रहा है तो सिर्फ फर्ज पड़ेगा वो, फजर की सुन्नत की जबकि ताकीद आई है। तो वैसे ही दिगर सुन्नत मुअक्कदा जो जोहर और मगरिब और इशा में, उसमें भी जो सुन्नत मुअक्कदा नमाजें हैं उसकी भी कज़ा नहीं है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो फर्ज और वाजिब है सिर्फ उसकी कज़ा है। जो सुन्नतें हैं, चाहे मुअक्कदा हो, चाहे गैर मुअक्कदा हो, चाहे नफल नमाजें हो, इसकी कज़ा नहीं है। अब जब इसकी कज़ा नहीं है तो तहज्जुद भी चूंकि नफली है, तहज्जुद की नमाज भी तो नफल नमाज ही है ना, इसलिए नफल नमाज की चूंकि कज़ा नहीं है, इसलिए तहज्जुद अगर किसी की छूट गई तो छूट ही गई, अब उसकी कज़ा नहीं है। अगर रह गई किसी की नींद नहीं खुली, नहीं जाग पाया टाइम पर और तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ पाया, तो ये उसकी कज़ा नहीं है। अच्छा, यहां एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एक बड़ी तादाद है जो ये जानती है, ये मानती समझती है कि अगर तहज्जुद पढ़ना है तो लगातार पढ़ना पड़ेगा, किसी दिन छूट गया तो नुकसान होगा। हरगिज नहीं। तहज्जुद की नमाज नफल है, जब आप पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो तहज्जुद नहीं पढ़ने का गुनाह नहीं होगा। हाँ, ये नुकसान अगर आप समझे कि पढ़ते तो फायदा होता, नहीं पढ़ के वो फायदा नहीं मिला, ये नुकसान हो गया, तो ये एक अलग चीज है। कोई और दिगर नुकसान, जानी नुकसान, माली नुकसान, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ मामला हो जाएगा, ये सारा कुछ नहीं है। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी बरकतों वाली नमाज है कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत का क्या साइड इफेक्ट होगा? फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। पढ़ेंगे फायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई मुश्किल में नहीं पढ़ेंगे। अगर कभी छूट जाती है, यहां तक कि कोई तहज्जुद पढ़ने वाला भी पढ़ रहा था कि किसी दिन नहीं खुली नींद, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो तहज्जुद की कज़ा नहीं है, छूट गई तो छूट गई, दोबारा उसकी अदा करने का कोई रास्ता नहीं है। अब अगले दिन की तहज्जुद की नमाज आप रात को अदा करेंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।